ये एक छोटा सा तोहफा सनशाइन कॉलोनी वालों की तरफ से। अरे को नहीं बुलाया। भाइयों और बहनों, मैंने बचपन में एक कहानी सुनी थी जिसमें एक बच्चा रोते रहता था क्योंकि उसके पास जूते नहीं थे। बहुत दिन तक वो रोते रहा। फिर उसने एक दिन एक लड़के को देखा जिसकी दोनों टांगे नहीं थी। तो उसने महसूस किया कि मैं कितना खुशनसीब हूँ, इसके पास टांगे नहीं हैं और मैं जूतों के लिए रो रहा हूँ। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं भी कुछ दिनों के लिए मायूस हुई, लेकिन माँ के आशीर्वाद से मैंने ये महसूस किया कि मैं क्यों रोते रहती हूँ, मैं क्यों मायूस हूँ। मुझे तो भगवान ने बहुत बड़ी कला दी है, एक डांस की कला, जिसके बल पर मैं दुनिया जीत सकती हूँ। लेकिन मैं अपनी माँ के आशीर्वाद से एक बात समझ पाई कि मेरे पास एक चीज़ है जो शायद औरों के पास कम है या शायद है ही नहीं, मेरा जज्बा, मेरी कला। और एक बात, इस नवरात्रि के पावन अवसर पर मैं सभी कॉन्टेस्टेंट से यही कहना चाहती हूँ, आप सभी ऐसे नाचो जैसे आपको कोई देख ही ना रहा हो। आप हो और ये स्टेज हो और आप अकेले नाच रहे हो। आप इस डांस को एंजॉय करो। जो बोले सो निहाल। तो अब हमारी पहली जोड़ी है दादी माँ और पोते की जोड़ी, भावना भट्ट और मितेश भट्ट। अठे भी मारा पहला नाम नहीं लिया। ठीक ठाक था। लाओ मैं ठीक है। अब परफेक्ट है ना शरद? हाँ है ना। तुम जम के डांस करना प्रिया, और फर्स्ट प्राइज तुम्हें ही जीतना है। ओके? हाँ है ना, मैं पूरी कोशिश करूँ। अब चले? तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ओके। और अब हमारी दूसरी जोड़ी है पति पत्नी की जोड़ी, मुरलीधर ओझा और लाजवंती ओझा। ये रहा दुरुस्त है। चलो चलो। आओ ले जाओ। बाप रे, मारा बापा मरी गई रे। ओ जानकल। क्या मुरली भाई? अरे देखो, अरे भगवान, लाजो देख। अरे कल। और अब हमारी अगली जोड़ी है हेमंत घोटाला और उनकी मुंह बोली बहन भैरवी भट्ट। कार्ड दूंगा क्या? बस हमारी अगली जोड़ी है। जोड़ी नहीं, मैं अकेला हूँ। अकेला? क्या ना आंटी, कॉलोनी वाले सब कहते हैं कि मैं 2 के बराबर हूँ।
कैचर को बीज है के। तो देखिए, प्रीतेश भट्ट एंड प्रीतेश भट्ट। अरे वाह वाह, ऋत्विक रोशन। अगली जोड़ी है वसंत घोटाला और वर्षा घोटाला। वाह वाह, वर्षा वसंत भाई। बहुत बढ़िया। हमारी अगली जोड़ी है अंकुर मेहता और ज्योति मेहता। हाँ, जाओ, all the best। ये कौन है? हाँ, ये तो 19 नंबर वाले हैं। हेलो लीजा। हाँ, मैं यहाँ पे फाइव को हिंदी में क्या बोलता है? 5 हाँ, मैं यहाँ 5 गया है। रोज का 5। अभी तुम समझा ना मैन? नहीं, किसी ने मुझे नहीं देखा अंदर आते हुए। और वो रिस्पेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? सामान। हाँ, तुम्हारा सम्मान क्या क्या लेना है वो मुझे बता दो जल्दी। यहाँ सब ठीक है ना? डॉक्टर ने हमारे रिपोर्ट के बारे में क्या बोला? हाँ भैया, अब मैं तुमको बाद में फोन करता है। हाँ, आप वापस? वो सब मैं तुमको बाद में समझाता है ना। तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारा अपना बनाना को हिंदी में क्या बोलते हैं? केला। हाँ, तुम वो गरबा नहीं केला? तुमने कितना प्रैक्टिस किया था ना शरद के साथ। तुम्हारा गरबा का कॉस्ट्यूम किधर है? तुम ये कपड़ा क्यों चेंज किया? कुछ प्रॉब्लम है ना? नहीं भैया, वो मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी इसलिए। है ना? क्या हुआ है ना? है ना? हमारी अगली जोड़ी है। हाँ बताइए बताइए जल्दी, कौन है? अरे है कोई? भाई नाम बताइए। या फिर जजमेंट दे दिया जाए, 2 लाख किसको मिलेगा? एक मिनट। अभी तक ऐना क्यों नहीं आई? मुझे क्या पता शरद, तुम्ही ने तो उसे भेजा था। मैंने तो उसे प्रिया के साथ भेजा था। प्रिया आ गई है। रहना। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक मिनट। चलो आना। हैना आ गई। हैना अगली जोड़ी शरद और रॉनी और हैना डिसूजा। अरे रोनी, तू कब आया?
ये यहाँ क्यों आया? गयो हमारा फर्स्ट प्राइज। ये नहीं बोलते। अरे भैया ये तो है ना हमारा तो। बात मत करो इससे। बस अगर तुमको मेरी बहन के साथ गरबा नहीं खेलने का था तो बोल देने का था ना मैन। ऐसे कोई नवरात्रि में छोकरी को लटकाता है क्या? अगला जोड़ी है रोनी डिसूजा और एना डिसूजा, भाई बहन का जोड़ी। मैं और क्या फेंकूं? अरे कुछ भी फेंक। ये टीवी फेंक के मार। आजा बाहर जा, बाहर जा। नहीं भैंसा पागल हो गया। अकल के। अरे सबसे पहले पूछ तो सही, क्यों धाड़ मार मार के क्यों रो रहा है? चाचा अब रो क्यों रहे हैं? सब कुछ उल्टा हो गया भैया, सब उल्टा हो गया। देखो कहां कुछ उल्टा हुआ है, सब कुछ सीधा तो है। अब ऐसे ही झूठ मूठ कर रो रहे हैं और खामखा मुझे भी रुला रहे हैं। ये सही कह रहा है, सब कुछ उल्टा हो गया है। तो एक काम कर रहा, तू यहाँ हाथ के बल ऐसे ऐसे खड़ा हो जा, सर नीचे पांव ऊपर, फिर तुझे सब कुछ उल्टा दिखाई देगा। चाचा अब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, सब कुछ उल्टा हो गया है। आप भी उल्टे दिख रहे हैं पापा, आप भी, और ये सोफा भी। तू पहले सीधा खड़ा रहे, सीधा खड़ा रहे। मुझे क्या पता था कि एन वक्त पर रोनी आ टपकेगा वहां। ये सब आपकी वजह से हुआ है भैया, आपकी वजह से। प्यार बढ़ाने के चक्कर में बेचारी को और दुखी कर दिया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा भैया, कभी माफ नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूं। रुक जा शरद, एक मिनट, कहां जा रहा है तू? जान देने। ऐसे प्यार में पागल इंसान जान दे देते हैं। और चाचा आप है ना, वो खाई होती है ना, खाई, वहां पे मत जाना, क्योंकि खाई पे खुदकुशी करने के लिए बहुत बड़ी लाइन होती है। आप है ना दरिया में डूब के मरना, ऐसे। ये प्यार में पागल है, लेकिन तू तो पूरा पागल है। ये मत कर, क्या कर रहा है तू? उसे कंपनी देने जा और दरिया में डूबो। बाय बाय पापा। करके जाओ अंदर। देखो शर, माना रोनी तुझसे नाराज है, लेकिन ऐना के दिल में तो। अरे भैया, पर अब ऐना के मन में मेरे खिलाफ तो। मैं अभी ऐसे रोनी बन के ऐना से जाके कहूंगा कि लॉजिकली देखा जाए तो मेरा कोई कसूर ही नहीं है। अरे रुक जाओ शरद, शरद, ऐसे दो दो रोनियों को बाहर कॉलोनी वाले देखेंगे ना तो सब पागल हो जाएंगे, तो तुरंत पकड़ा जाएगा, समझे? लॉजिकल घोटाले। तो आज का पहला इनाम जाता है एनी गेसेस? ओझा, ओझा, मुरलीधर, ओझा, ओझा, मुरलीधर, ओझा, ओझा। बिल्कुल सही। तो आज की शाम का पहला इनाम जाता है मुरलीधर ओझा और लाजवंती ओझा को। भाइयों और बहनों, 2 लाख का पहला इनाम लेते हुए
मारे मन को बहुत खुशी हो रही है, क्यों भावना भाभी? और हमारे राजस्थान के जो लोग हुए हैं, चलिए 2 लाख आ गए इसमें। 2 लाख? हाँ, आपने कहा ना कि पहला इनाम। अरे पहला इनाम मतलब आज की शाम का पहला इनाम, फर्स्ट प्राइज नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आज की शाम का पहला इनाम था, यानी कि तीसरा सांत्वना पुरस्कार। तुम समझने की कोशिश कर, लॉजिकल घोटाले। भैया मैं ऐना से जाके कह दूंगा कि ऐना तुमको शरद के लिए कोई भी वेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? गीला। हाँ, और इसको पढ़ाओ को मराठी में क्या बोलते हैं? ओहो, गीला शिकवा। हाँ, मैं ऐना को जाके बोल देगा कि शरद के खिलाफ सारा गीला शिकवा निकाल दो। मैं क्योंकि भैया अगर लॉजिकली सोचा जाए, देखा 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 देखा, यहीं पे पकड़ा जाएगा। वो क्या होता है और लॉजिक। प्लीज शरद बोल, जब मेरी बात सुन, तो पहले ना तू शरद बन जा। शरद बन जा। चाचा, इससे अच्छा आप ऐना बन जाइए। हाँ, और पापा को कह दीजिए कि मिस्टर घोटाला, शरद कहाँ है? शरद, शरद। और शरद को कहिए कि मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ है शरद? शरद, शरद। वो कहाँ भेजू कंपनी देने? एक काम कर, वो उस फ्रिज को कंपनी दे। वो ऊपर है ना फ्रीजर, हाँ, तेरे बिल्कुल मुंह जैसा है। जा जा, हाँ वेरी गुड, वहां जा, वहां जा। यहाँ यहाँ बैठ। इस वक्त है ना, अपने दिल से नहीं अपने दिमाग से सोच। सोच, अगर तू रोनी बनकर बाहर गया या जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठा लिया तो किसी और को होना हो, लेकिन उस प्रीतेश को हम पर 100% डाउट होगा। फिर वो ऐसे आंखें कर करके गाएगा, तू मनु का अति भोला, ओ वसंत अंकल, तू मनु का अति भोला। हाँ, उसे तो वो हमारे असली पैसे है ना, जिसको लेके आपने कहा था कि ये नकली है, उस बात को लेके भी प्रीतेश को बहुत भक हुआ था। क्या हुआ था? भक। भक नहीं, शक। हम लोग शक बोलते हैं। देखो, अगर तुमसे हो सके तो। मुश्किल है, कोई बात नहीं, भक भी बहुत अच्छा है। सुनो, तुम हमारी फैमिली की असलियत वो सब लोगों के सामने लाने की पूरी कोशिश कर रहा है, और अगर प्रीतेश इस मकसद में कामयाब हो गया ना, तो हमारे 2015 को आप सोचिए दिमाग से, मैं नहीं सोच सकता। हर बात पे 2015 मेरी अपनी भी कोई लाइफ है भैया। आज शाम का आखिरी इनाम, फर्स्ट प्राइज किसको मिलेगा? वसंत वर्षा। रोनी ऐना, रोनी ऐना, रोनी ऐना। बिल्कुल सही। तो बेस्ट डांसर जोड़ी का 2 लाख का कैश इनाम जाता है रोनी और ऐना के नाम। थैंक यू। एक मिनट,
I'm sorry, Shiv. तुम सही कह रहे थे। मैं भी क्या बार बार 2015 की रट लगाए बैठा था। लेकिन बाप अपने भाई का फर्ज मैं भूल नहीं भैया नहीं, नहीं। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। ऐना के प्यार में आपके लिए मेरे मुंह से इतनी घटिया बात निकली कैसे? नहीं नहीं भैया, भैया आप ही ने समझाया था ना कि प्रभु राम के वनवास में उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने उनका वनवास तक बांट लिया था। आप और वर्षा भाभी मेरे लिए राम सीता है। लॉजिकली अगर मैं लक्ष्मण हूं तो मेरे मुंह से इतनी कड़वी बात नहीं निकलनी चाहिए थी भैया। आई एम सॉरी। तुम्हें याद है शिशिर ने हमें एक पावन राम कथा का वीडियो दिखाया था। उसमें जो लक्ष्मण था वो कितना गुस्से वाला था। और लॉजिकली अगर तुम लक्ष्मण हो, तुम्हारा गुस्सा जायज है। दूसरी बात, तुम्हारा हक बनता है क्योंकि हमारे इस वनवास को बांटने तुम भी तो यहां आए हो। शूर्पणखा कंपनी देना चाहती है। हंस रही, अब हंस रहा है। हंस अगर ऐतराज ना हो तो हम ये नोट्स चेक करना चाहते हैं। तुम कौन है मैन? और चेक करना चाहेगा मतलब? तुमको क्या लगता है इसमें नोट कम है? कम या ज्यादा का शक होता तो प्रॉब्लम नहीं थी। मैं हूं इंस्पेक्टर पिंकू सिंह। कौन? पिंकू? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, क्राइम ब्रांच। आपकी इस सनशाइन कॉलोनी से नकली नोट बांटे जा रहे हैं। और हमारे पास इसका सबूत है। मैं आप सब से सहयोग की उम्मीद करता हूं। हमें आप सबकी सहायता की जरूरत है उस गिरोह तक पहुंचने के लिए जो ये नकली नोट चलाकर इस देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। सर प्लीज थोड़ा हिंदी में बोलो ना। रॉनी, वो हिंदी में ही बात कर रहे हैं। हाँ, ब्लैक मनी है। ये तो नकली है। इंस्पेक्टर अंकल, नकली नोट। अरे चुप। दादी, मुझे पता है कि नकली नोट कौन बांट रहा है। हाँ बेटा बताओ मुझे कौन। इंस्पेक्टर साहब, ये तो छोटा बच्चा है, ये कुछ भी बोलता है। कभी कभी ना इसमें भद्रेश की जगह भैर भी घुस जाती है। वो ऐसा शेरलॉक होल्मस बोला ना तब से। दादी, ऐसा नहीं है। सबको लगेगा कि मैं फिर से उनके पीछे पड़ गया हूँ। रितेशिया, अगर तूने बिना वजह घोटाला फैमिली का नाम लिया ना तो देखिए, आपने ही बोल दिया। मतलब घोटाला फैमिली? हाँ, मुझे वसंत अंकल ने खुद कहा कि उनके पास ढेर सारे नोट है, वो भी सब जाली। चुप कर प्रीतेश, कुछ भी मत बोल। नोट जाली कैसे हो सकती है? जाली तो लोहे की बनती है ना। बाथरूम के बाहर ऐसे लगाते हैं वैसे। चकुड़ी, वो ग्रिल होती है, ये ग्रिल की बात नहीं कर रहा है। तो चुप रहना भाई। तो बराबर। राती बहुरानी। प्रीतेश, तुम उस टाइम भी घोटाला के अगेंस्ट प्रूफ दिखाने वाला था। प्रूफ तो कुछ दिया नहीं, हम सबके बीच में बंटवारा कर दिया था मैन।
और जहाँ तक हमें पता है इस समय घोटालों के पास पैसों की तंगी है। उनके पास नोटों के बंडल कहाँ से आएंगे? आंटी लाजो, उनके पास पैसे आ गए हैं। मिस्टर घोटाला के ससुर जी ने भेजे, है ना वर्षा भाभी? हाँ। पर वो सब नकली है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वसंत अंकल ने खुद मुझे कहा। चल के उनसे ही पूछ लीजिए कि उन्होंने मुझे ऐसा बोला था कि नहीं। चलो शरद, मैं खुद चलता हूँ और सारी सच्चाई रोनी को बताता हूँ। चलो। 1 मिनट घोटाला। नहीं? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम सब यहाँ हैं सच्चाई जानने के लिए, वो भी पुलिस के साथ। पुलिस को क्यों लाया? रोनी, लेकिन हम तो खुद आ रहे थे बताने। हाँ बसंत, वो नकली नोटों के बारे में बता दीजिए इन्हें। बताओ। नकली नोटों के बारे में? अरे बोलो मैन। देखो घोटाला भाई साहब, आपने प्रीतेश को नहीं बोला था कि आपके पास ढेर सारे नकली नोट हैं? बोला था। इतने सारे पैसे अलमारी के ऊपर रखते हो? ये तो नकली है, ये गेम के लिए। मैन, ये अटकने का अधिकार सिर्फ मेरा है, क्योंकि मेरे को हिंदी में वर्ड्स नहीं मिलता है। तुम क्या कर रहा है मैन? रॉनी, लगता है घोटाला भाई को तो दुनिया की किसी भी भाषा में वर्ड्स नहीं मिल रहे। मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम किया है। दुनिया का मतलब महाराष्ट्र का। नहीं भावना भाभी, हाँ ना तेरा ना मेरा, अपनी सनशाइन कॉलोनी का। अब इससे कम में तो घोटाला भाई भी नहीं मानेंगे। 1 मिनट, तुमने प्रीतेश को ऐसा बोला था कि नहीं? देखिए अंकल, आपने जो बोला वही मैंने एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैंने पुलिस को बोला। अब प्लीज आप मुझे विलन बच्चे साबित मत करना। का मतलब तुम वो रॉनी, अपना वो क्या? अफगानिस्तान का कैपिटल क्या है? इराक। अफगानिस्तान का कैपिटल इराक है? काबुल। हाँ, तो तुम ये सबके सामने कबूल करता है? हाँ, मतलब उसमें क्या है? उसके लिए आप ये पुलिस को क्यों लेकर आ गए? के बसंत भाई साहब, अरे को इतनी सी बात नहीं पता कि नकली नोटों का चलन बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। गुनाह? मतलब नकली नोटों का भी रस निकलता है, मीठा मीठा। ये मैन चालू हो गया वापस। अरे वो गन्ना, ये जो कह रहा है वो गुनाह। गुनाह मतलब क्राइम। अच्छा, वो जो 2 बिस्किट के बीच में होता है वो? क्या? वो क्रीम। नहीं पापा, क्रीम तो बदरुद्दीन भाई का बेटा। वो करीम। अरे 1 मिनट, ये क्या हो रहा है? तुम पे यहाँ इतना बड़ा इल्जाम लग रहा है और तुम इसकी लैंग्वेज में वो आसित की बीवी का नाम क्या है? आरती। सुधा। हाँ, तुम पे इतना बड़ा इल्जाम लगा है और तुम इसका लैंग्वेज सुधार रहा है। ओहो रॉनी, सुधा का सुधार। अरे वो समझा मैंने। मिस्टर घोटाला जी, नकली नोट कहाँ पर है? घोटाला अंकल, ऊपर के रूम में है ना बैग।
वसंत अंकल, हाँ बेटा। काला पैसा मतलब टैक्स बचाने के लिए जो घर में छुपा के रखते हैं ना, वो गैर कानूनी। बोला तो है नकली, पर पैसे है तो असली। 55 लाख कैश देखकर नए सवाल।